हेलो जी, अक्षय हियर। तो मैं ना एक इंट्रोवर्ट हूँ एंड मुझे ना लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्ट्रेंजर से। मैं ना किसी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकता हूँ उतना ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, इवन अगर उसके हरकतों से मुझे प्रॉब्लम हो रही हो। मैं तुम्हारी हरकत सह लूँगा, बस तुम मुझसे बात मत करना। मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो पहली बार में बात करते हैं एंड सेकंड टाइम में एकदम बचपन के दोस्तों के जैसे कंधे पे हाथ रख के घूमते हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये कभी। मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा किसी भी स्ट्रेंजर को मेरे फ्रेंड लिस्ट में प्रमोट करने के लिए। मेरे इस नेचर के बारे में मेरे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो भी मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे एंड स्टार्टिंग में मैं उनसे भी बात करना अवॉइड किया करता था एंड कुछ को तो मैं अभी भी करता हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है एक स्ट्रेंजर को देखकर माजी बोबड़ी वड़ते, विच मीन्स डर के मारे मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं एंड निकलते भी है तो उन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मुझे नहीं पता हो रहा होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ ऑटो पायलट मोड पे। मैं इसी से रिलेटेड तुम्हें मेरा एक कॉलेज का किस्सा बताता हूँ। तो ये बात तब की है जब मैं फर्स्ट ईयर में था एंड हमारे कॉलेज में हर साल की तरह एक बड़ा कॉलेज इवेंट होने वाला था। तो इस इवेंट में काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे जिनके बारे में हमें बताया गया था एंड उनमें बच्चे जाके अपना नाम दे सकते थे। अब मेरा मन तो नहीं था, पर क्योंकि बहुत सारे बच्चे नाम दे रहे थे तो पीयर प्रेशर में आके मैंने भी फॉर्म भरी दिया एंड मैं सिलेक्ट हो गया। अब मैं जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ था वो था क्रिएटिव्स एंड उसमें सिर्फ मेरे क्लास में से 2 से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एंड उनमें से एक मैं था, जो कि उसी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुई एक लड़की को पता चला। तो वो लड़की एक दिन क्लास ख़त्म होने पे अचानक से मेरे सामने आ गई एंड इन अ वेरी फ्रेंडली वे उस लड़की ने बात करना चालू कर दी। उसने बताया कि वो भी सेम डिपार्टमेंट में है। उसने हाय बोल के खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी बाय द वे, पर क्योंकि मैं उसे नहीं जानता था एंड वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर थी, गेस वॉट, माजी बोबड़ी वड़ाली। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैं ब्लैंक हो गया था एंड फिर मैंने जो बोला मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। मैंने उस लड़की को बोला मैं तुझे नहीं जानता एंड वहाँ से चला गया। नहीं, मुझे इसके बाद चैड वाली फीलिंग नहीं आई थी, बल्कि उसके बाद मैंने इस पे इतना ज़्यादा रिग्रेट किया था कि मैंने डिपार्टमेंट ही लीव कर दिया काम शुरू होने से पहले ही एंड फिर मेरी उस लड़की से कभी बात नहीं हुई। बिलीव मी, मैं ये सब जानबूझ के नहीं करता। मैं बस नहीं हूँ अच्छा किसी नए इंसान से बात करने में। इनफैक्ट नए तो क्या, मैं मेरे पुराने फ्रेंड से भी जब बहुत टाइम बाद मिलूंगा अभी वेकेशन के बाद, मैं उनसे बात करने में स्ट्रगल करूंगा। मेरे जो आज फ्रेंड्स हैं मैं उनसे स्टार्टिंग में भी ऐसे ही एक्ट करता था। मेरी एक जो फ्रेंड है वो जब मुझे पहली बार कुछ खाने के लिए ऑफर कर रही थी, मैंने उसे बहुत ही एग्रेसिव टोन में बोला था नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों? खैर, मैं अपनी इस गंदी आदत को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड शायद एक दिन कामयाब हो जाऊँ। अब मेरी इन हरकतों को सुन के लग सकता है कि मुझ में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, पर बिलीव मी, मेरे ऐसे कोई भी इंटेंशंस नहीं होते हैं। मैं बस एक स्ट्रेंजर को देख के डर जाता हूँ एंड मैं एक मैकेनिज्म ऑन कर देता हूँ जिससे मैं डरा हुआ ना लगूँ एंड इसी वजह से मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, पर मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पे 500 लाइक करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी एंड मोटिवेशन भी मिलेगा, वो भी बहुत सारा। तो टेक केयर, सायोनारा।